अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 5, हज़रत ईसा अल मसीह की ख़ास कुर्बानी। आज का सबक हज़रत ईसा अल मसीह की वफ़ात यानी मौत के बारे में है, जो इंजील शरीफ में लिखा गया है, ख़ास तौर पर मत्ती 27 में। इस वाक़ये में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह हज़रत ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पर अपनी जान दी। ये किस्सा थोड़ा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और बीच बीच में बात भी करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम इंजील मत्ती बाब 27 की आयत 31 से 34 तक पढ़ते हैं। फिर उसका मजाक उड़ाने से थककर उन्होंने अर्गवानी लिबास उतारकर उसे दोबारा उसके अपने कपड़े पहनाए और उसे मसलूब करने के लिए ले गए। शहर से निकलते वक्त उन्होंने एक आदमी को देखा जो लीबिया के शहर कुरेन का रहने वाला था। उसका नाम शमौन था। उसे उन्होंने सलीब उठाकर ले जाने पर मजबूर किया। यूं चलते चलते वो एक मकाम तक पहुंच गए जिसका नाम गुलगुत्ता था। गुलगुत्ता यानी खोपड़ी का मकाम। वहां उन्होंने उसे मैं पेश की जिसमें कोई कड़वी चीज मिलाई गई थी, लेकिन चक्कर ईसा ने उसे पीने से इनकार कर दिया। जबकि हज़रत ईसा अल मसीह ने कभी भी कोई भी गुनाह न किया था, लेकिन फिर भी मजहबी रहनुमाओं को उनसे नफरत थी। वो रात के वक्त उन्हें गिरफ्तार करके अदालत ले गए और झूठ बोलकर उन पर इल्ज़ाम लगाया ताकि उन्हें मरवा सकें। उन्हें डर था कि लोग हज़रत ईसा अल मसीह को मानने लगेंगे और फिर लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये सब हज़रत ईसा अल मसीह की अपनी खुद की मर्जी से हुआ। वो तो हमारे गुनाहों की कुर्बानी बनने के लिए ही आए थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, फिक्र न करो, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला से कहूँ और वो फरिश्तों की पूरी फौज भेज देगा, मगर मेरी कुर्बानी का यही वक्त है। अब हम इंजील मत्ती बाब 27 की आयत 35 से 37 तक पढ़ेंगे। फिर फौजियों ने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े आपस में बांट लिए। ये फैसला करने के लिए कि किस किस को क्या क्या मिले, उन्होंने कुर्रा डाला। यूं वो वहां बैठकर उसकी पहरादारी करते रहे। सलीब पर ईसा के सर के ऊपर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर यह इल्जाम लिखा था, ये यहूदियों का बादशाह ईसा है। सलीब पर मारना बहुत दर्दनाक और जालिमाना तरीका था, लेकिन हज़रत ईसा अल मसीह ने यह सब कुछ हमारी खातिर बर्दाश्त किया। इंजील शरीफ रोमियो की किताब बाब 3 की आयत 23 हमें बताती है, सब ने गुनाह किया है और अल्लाह के जलाल से महरूम है। गुनाह की वजह से अल्लाह से हमारा रिश्ता टूट गया है। अल्लाह पाक है, हम गुनाहगार हैं। लेकिन इंजील शरीफ रोमियो की किताब बाब 5 की आयत 8 में ये भी लिखा है, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत यूं जाहिर की कि जब हम गुनाह में थे, मसीह ने हमारे लिए जान दी। यानी हज़रत ईसा अल मसीह की मौत एक कुर्बानी थी जो हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए दी गई। आइए अब हम इंजील मत्ती बाब 27 की आयत 45 से 54 तक पढ़ेंगे। दोपहर 12 बजे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। यह तारीकी 3 घंटों तक रही। फिर 3 बजे ईसा ऊंची आवाज से पुकार उठा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया है। यह सुनकर पास खड़े कुछ लोग कहने लगे, वो इलियास नबी को बुला रहा है। उनमें से एक ने फौरन दौड़कर एक स्पंज को मैं के सिरके में डुबोया और उसे डंडे पर लगाकर ईसा को चुसाने की कोशिश की। दूसरों ने कहा, आओ हम देखें, शायद इलियास आकर उसे बचाए। लेकिन ईसा ने दोबारा बड़े जोर से चिल्लाकर दम छोड़ दिया। बहुत सारे लोग खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। कुछ ने उन्हें पानी या मशरूब देना चाहा, मगर हज़रत ईसा अल मसीह ने कुछ न पिया। आसमान पर भी अजीब मंजर था। सूरज छुप गया। 3 घंटे अंधेरा रहा। फिर हज़रत ईसा अल मसीह ने जान दे दी। वो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुए। उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस तरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। जलजला आया, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं। कई मरहूम मुक़द्दसीन के जिस्मों को जिंदा कर दिया गया। वो ईसा के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए और बहुतों को नजर आए।
जब पास खड़े रोमी अफसर और ईसा की पहरादारी करने वाले फौजियों ने जलजला और ये तमाम वाक़ियात देखे तो वो निहायत दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा, ये वाकई अल्लाह का फर्जंद था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस्मानी तौर पर अल्लाह के फर्जंद यानी बेटे थे, बल्कि वो रूहानी तौर पर अल्लाह की एक खास पाक और बरगुज़ीदा शख्सियत थी जो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी बने। अब हम हज़रत ईसा अल मसीह की मौत के उन 4 बड़े असरात के बारे में बात करेंगे। पहला असर, बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस तरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा यानी अल्लाह के घर का पर्दा फट गया। मतलब ये कि अब हज़रत ईसा अल मसीह के ज़रिए अल्लाह से सीधा ताल्लुक़ मुमकिन है, जैसा कि खुद उन्होंने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। दूसरा असर, उनकी मौत के वक्त ज़मीन पर जलजला आया, यानी कुदरत ने भी पहचान लिया कि कुछ बड़ा हो रहा है। तीसरा असर, कुछ नबी और नेक लोग जिनकी कब्रें यरूशलेम में थीं, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो जिंदा होकर आए और हज़रत ईसा अल मसीह के हक़ में गवाही दी। चौथा असर, वो रूमी सिपाही जिसने हज़रत ईसा अल मसीह को सूली पर चढ़ाया था, उसने भी मान लिया कि हज़रत ईसा अल मसीह अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक ख़ास इंसान थे, यानी वो खुदा के बेटे थे। आज जब आप ये वाक़या सुन रहे हैं तो आपके पास भी एक मौका है। क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करके हज़रत ईसा अल मसीह पर ईमान लाएंगे? वही एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी भी गुनाह न किया। उनकी पैदाइश बग़ैर बाप के हुई ताकि वो रूहानी तौर पर पाक हों। इसीलिए हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इंजील यूहन्ना बाब 1 आयत 29, ये अल्लाह का लेला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हज़रत ईसा अल मसीह आज भी आपके गुनाह धोना चाहते हैं ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप दिल से तौबा करें और हज़रत ईसा अल मसीह पर ईमान लाएं। क्या आप आज से उनके सच्चे शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं? उम्मीद करता हूं कि आप उनके सच्चे शागिर्द बनेंगे। खुदा हाफिज मेरे अजीज।